नंबर 1, मैकमोहन लाइन के महत्व को देखें तो 1914 में शिमला कन्वेंशन के तहत ब्रिटेन और तिब्बत के बीच एक एग्रीमेंट हुई थी और इसमें मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में स्वीकार किया गया था और यह लाइन अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में हुआ करती है और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस पर साइन किए हुए थे। नंबर दूसरा पॉइंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस के हिसाब से 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो अरुणाचल प्रदेश नेचुरली भारत का हिस्सा बन गया और यह एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। फिर 1987 में ये राज्य बना। नंबर तीसरा, लेकिन चाइना की टैक्टिक्स के हिसाब से 1950 में चाइना ने अचानक यह क्लेम को उठाया और 1962 में युद्ध हुआ। 1962 के युद्ध में चाइना ने मिलिट्री फोर्स से अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स को यहाँ पर टेम्परेरी यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन यूएनएससी के दबाव में वह वहाँ पर विड्रॉ हो गया एक्सेप्ट कुछ एरियाज में जहां वह स्टिल है, जैसे कि लेक में, मींस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार। फिर 50 से ज्यादा साल यहां पर क्वाइट रहा, लेकिन अब चाइना एक नई स्ट्रेटेजी को लेकर आ रहा है। यहाँ पर फिक्टिशियस नेमिंग। मई 2025 में अमीए ने ऑफिशियली स्टेटमेंट को दिया कि हर गांव, हर वैली का नया नाम, हर नाम एक क्लेम का नाम, और यह सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। लद्दाख के अक्साई चीन प्लेटू में भी यही हो रहा है और अक्साई चीन एक प्लेटू जो 1962 की वॉर में चाइना ने इसको ऑक्युपाई कर लिया और यह लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया हुआ करता है। यह लद्दाख का एक हिस्सा है, लेकिन चाइना के अब नियंत्रण में है और अब चाइना ने इसमें नए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंटीज को बना दिया है। आखिर ये भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह एक नैरेटिव वॉरफेयर है मेरे दोस्तों। इंटरनेशनल फॉर्म्स में जब चाइना मैप को दिखाता है तो यह कहता है कि देखिए भाई साहब, हमारे पास अपने ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं और हमारे पास अपनी ओन यहाँ पर गवर्नेंस है, लिहाजा यह हमारी टेरिटरी है। और यह आर्गुमेंट यहाँ पर वीक लग सकता है, लेकिन डिकेड्स में समझिए इसे, डिकेड्स में यह एक पावरफुल नैरेटिव को बना देता है, इसे सेट कर देता है। अब यहाँ चीजें यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चाइना की यह स्ट्रेटेजी सिर्फ नाम देने तक ही सीमित नहीं है।